खटीमा में थारू समाज कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण संस्था ने धर्मांतरण से जुड़े विवाद को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संस्था ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की मांग की है। संस्था का कहना है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और कानून के दायरे में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर दबाव बनाने की कोशिशों पर रोक लगाने की भी मांग की गई। संस्था द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि वो सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यों से जुड़ी संस्था है और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती। ज्ञापन में 18 जुलाई को हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उसके बाद थारू समाज के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। संस्था ने प्रशासन से मांग किया है कि बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए और यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस पर एसडीएम तुषार सायने ने बताया कि एक संगठन के लोग उनसे मिले, धर्मांतरण को लेकर प्रताड़ना और उत्पीड़न की शिकायत की है। प्रशासन मामले में संबंधित पक्षों से वार्ता करेगा और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा सहित अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। सर, इस ज्ञापन के द्वारा हम एसडीएम साहब को ये बताने आए हैं, ये हम क्या कहते हैं उसको ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे राणा थारू जो लोग हैं वो एसटी समुदाय, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और हमें संविधान के अनुसार ये छूट है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारी समाज के कुछ लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था कि ये लोग कन्वर्ट हो गए हैं, ये लोग बदल गए हैं, ईसाई बन गए हैं। तो इसी मामले में ये ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर कोई भी राणा थारू किसी भी धर्म में आस्था रखता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो सकता है, जैसे हमारे राणा थारू समाज के लोग कई धर्म में आस्था रख रहे हैं, कोई निरंकारी में जा रहा है, कोई भोले बाबा में जा रहे हैं, कोई जय गुरुदेव में जा रहे हैं, कोई राधा स्वामी में जा रहे हैं, कोई सत साहिब में जा रहे हैं और भी अन्य प्रकार के कई हमारे यहाँ पर खटीमा क्षेत्र में जो अन्य अन्य धर्म में आस्था रख रहे हैं। तो भाई अगर कार्रवाई की जाए तो सभी पे की जाए या फिर किसी पे नहीं की जाए। और पहली बात तो संविधान हमें ये पूरे छूट देता है, कार्रवाई का तो मतलब ही नहीं होता है कि कोई कार्रवाई हो। पहली बात संविधान पूरा छूट देता है कि हम किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। हम आदिवासी लोग हैं, हमारा मूल जो है हम अपने हल बैल अपने भूमि को पूजने वाले आदमी हुए। क्यों? क्योंकि भूमि से उपज खाते हैं, हल बैल के द्वारा भूमि से उपज उगाते हैं। तो हमारा मेन जो मकसद है कि उनको हम पूजा करते हैं कि वो हमें अन्नदाता है, अन्न के रूप में उनसे हम उगाते हैं। बाकी हमारा कोई ऐसा कोई विशेष धर्म ही नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो हम किसी भी धर्म को आस्था रख सकते हैं, इसमें हमें संविधान भी छोड़ देता है। तो यही ज्ञापन हमने सौंपा है। आगे हमारे कई राणा थारू लोगों को परेशान किया जा रहा है, तहरीर दी जा रही है या फिर फोन करके बुलाया जा रहा है कोतवाली में और पूरे दिन बिठाया जा रहा है। पूरे दिन बिठाने के बाद अगले थोड़ा सा जो भी पूछताछ करते हैं, भाई जिनको बुलाया उन्हें पता होगा। उसके बाद में कुछ दिनों बाद फिर बुलाया जा रहा है, कहीं चक्रपुर चौकी से, कहीं झनकर चौकी से, कहीं और अन्य जगह से, कहाँ से बुलाया जा रहा है और उनका पूरा दिन बर्बाद किया जा रहा है। तो भाई सबके परिवार हैं, तो अपना काम करने वाले आदमी है, इस तरीके से कोई परेशान ना करें, यही ज्ञापन सौंपा है हमने एसडीएम साहब को। आगे हम और कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम उच्च न्यायालय तक जाएं और वहाँ पे भी एक ज्ञापन सौंपे और भी डीएम तक जाएं। हम डीएम को ज्ञापन सौंपने की कोशिश करेंगे और भी अगर कुछ होता है तो आंदोलन की फिर और हमें रुख मोड़ना पड़ेगा अपना। पहली बात तो ये बताइए भैया, धर्म परिवर्तन होता क्या है? धर्म परिवर्तन और आस्था अलग अलग विषय है। अगर धर्म परिवर्तन और आस्था अलग अलग विषय नहीं होता तो कितने लोग जारत में लेके आ गए हैं हमारे एसटी समाज के लोग, वो अब तक मुसलमान बन गए होते। आप अगर जांच करेंगे कितने जारत वाले निकले आएंगे। और हम लोग कितने हर साल 1-2 बार, कम से कम 3 बार गुरुद्वारे जाते आते हैं। तो कितने लोग सरदार सिख धर्म अपना चुके होते। आखिर हैं हम तो वही अपना एसटी समाज के लोग, राणा ही लोग। तो हम कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। वहां जाते हैं, आस्था रखते हैं। अब गुरुद्वारे जाते थे, पहले लोग कहते थे कि नमक और झाड़ू लेकर जाओ और आपके कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। तो लोग जाते थे, आस्था रखते थे, सही हो जाते थे। और कितने कई जगह जा रहे हैं, मनोला धाम अभी सुना होगा आपने, वहां भी जा रहे हैं, आस्था रख रहे हैं लोग। तो आस्था तो कहीं भी हो सकती है साथ। अभी आस्था के नाम पे देखा जाए तो हमारे पहले एक जमाने में बिचई में पेड़ पे कोई कुछ निकली थी मूर्ति, वहां पे आस्था, वहां दूध, कहीं दूधों की नदियां बहा दी थी हमारे राणा लोगों ने, है नहीं है? तो आस्था रखते हैं हम लोग। और आस्था अगर रखना गलत है
तो फिर तो प्रशासन भाई कुछ भी कर सकता है। अगर आस्था रखना गलत है, अगर इतना भी हमें अधिकार नहीं है तो फिर तो हम क्या कह सकते हैं इसमें। मेरा नाम रोहित सिंह राणा। ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, और आप सब लोग भी इससे वाकिफ हैं, जानते हैं कि इस समय धर्मांतरण को लेकर काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आस्था रखते हैं, थारू जनजाति के लोग हैं, और संविधान भी हमें इस बात का अधिकार देता है। 1950 के अनुसार हमें संविधान हमें अधिकार देता है कि आदिवासी लोग किसी भी, ना वो हिंदू है ना वो ईसाई है, वो किसी भी विशेष धर्म को अपना सकते, मान सकते हैं, पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। तो हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ये मांग करी है कि इस पर किसी भी रीति से राजनीतिक तौर पर दबाव ना हो, और जो शरारती तत्व हैं जिनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, हमारी उनसे ये मांग है, प्रशासन से ये मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई हो और हमारे लोगों को सही न्याय मिले। थारू जनजाति अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। थारू जनजाति अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो फिर मजबूरन हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा, और इसके बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम लोग आगे भी इस तरीके की कार्रवाई में हम लोग ध्यान देंगे। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन सिंह राणा है। हुआ है जिसमें इनका कहना है कि जो कुछ विभागों के लोग अधिकारी हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और पूछताछ के नाम पे। इस संबंध में जो है इनके पूरे प्रतिनिधि मंडल से बात की गई है और इनकी पूरी राय जानी गई है। अगर किसी भी तरह का इस तरह का प्रकरण आता है तो सभी विभागों से एक वार्ता की जाएगी। इसमें किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जो है वो परेशान ना किया जाए, और जो भी किंतु अगर किसी के द्वारा इस तरह का कन्वर्जन की कार्रवाई करी जा रही है, इस तरह को प्रमोट किया जा रहा है, इन सब चीजों को उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इस तरह की ऑफिशियल लिस्ट कोई हमारे पास तो नहीं है। हमने भी अभी लोगों से ही आपके सम्मुख की जो बात हुई, इसी तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि उनके द्वारा अलग पूजा पद्धति अपनाई जा रही है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि देखिए, धर्म और पूजा पद्धति दो अलग चीजें, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी लाने की आवश्यकता है कि किन लोगों के द्वारा जो कर लिया गया है धर्म परिवर्तन, वो अपना, और किन लोगों के द्वारा ये कराया जा रहा है। अगर किसी को फोर्सफुली और कोई प्रलोभन दे के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो निश्चित रूप से वो उसमें हम भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं वो उनको भी इससे बचने की आवश्यकता है, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं।